फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्वेश्चन आपको 100% है मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक इसमें से आता है, एक आपका मैटर वेव से आता है, तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। इसमें जो है सबसे पहले थर्मैनिक इमिशन, 4 टाइप्स के जो इमिशंस हैं उसमें थर्मैनिक इमिशन ये डायोड ट्रायोड में आपको ज़रूरत पड़ती थी, अब वो नहीं है तो इसलिए आता नहीं है। हल्का हम बता दे रहे हैं कि जब किसी मेटल को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मैनिक इमिशन। आपके जितने भी वाल्व हैं, डायोड ट्रायोड पेंटायोड, ये सारे इसी बेस्ड हैं, ठीक। लेकिन वो सिलेबस से हट गया इसलिए इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो हो गया, क्या होता है कि किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी क्या कहते हैं, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। कोई मेटल है तो एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन वही रहेगा, मेटल चेंज करेंगे तो वर्क फंक्शन क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। फिर हार्ड मेटल जो है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, इनका सब जो है लो होता है, ठीक। और जो आपके सबसे कम जो होता है वो किसका होता है, सीजियम का होता है, लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हम लोग होते हैं। हाईएस्ट जो होता है प्लेटिनम 5.65। तो इसमें आपको केवल ज़रूरत एक पॉइंट की ये है कि ये एक पॉइंट ये हो गया कि ये मेटल के नेचर डिपेंड करता है, ये मतलब का है। दूसरा जो है हर मेटल के लिए अलग अलग हुआ। फिर इसके बाद हार्ड मेटल के लिए ये लो होता है और सॉफ्ट के लिए क्या होता है, हाई होता है। और दूसरी चीज़ सीजियम का लगभग 1.9 होता है, बस इतना मतलब का है, ठीक। फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट को जो ब्रेक करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये न्यू नॉट और लेमडा नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक। वर्क फंक्शन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता चुके हैं क्या हो जाएगा, 1.6 10⁻⁹ जूल होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद करना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ, 4 टाइप्स इमिशन में एक हो गया आपका जो थर्मैनिक इमिशन हो गया, फील्ड इमिशन हो गया, और इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसमें क्या हो जाता है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस पर हम गिराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। कैसे हो रहा है, जब हम लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल के सरफेस पे गिराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हर्ट्स को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो है ये लाइट जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा उन्होंने नहीं किया, तमाम फिर और साइंटिस्ट आते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो लोग जो हैं इसका जो है वेरीफाई करते हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बाद में देते हैं कौन, आइंस्टीन देते हैं, जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक। तो 2 नोबेल प्राइज़ इस टॉपिक पे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, ये हमने ले लिया, कोई मेटल ले लिया इसे, और ये नेगेटिव इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, ठीक। यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है और जब ये लाइट यहाँ से इस पर गिर रही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरफेस से निकलना स्टार्ट होते हैं ये, ठीक। इधर को जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव करेंगे तो करंट नेचुरल सी बात है इसके
अपोजिट, जिसको हम नाम कहेंगे फोटो करंट, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, फोटो करंट, और इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया कि लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की। अब हाई फ्रीक्वेंसी हम क्यों लेते हैं, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जब किसी मेटल के सरफेस पे हम लोग गिरा रहे हैं तो उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को नाम रखा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो होती है जिसको हम लोग कहते हैं फोटो करंट, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, ये बात इतना से हो गई। अब बात यह है कि इसको हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, इसको पॉजिटिव क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं नेगेटिव कि यहाँ पे ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। जब यहाँ पर लाइट हम जो है इसको गिराएंगे तो ये रिपल्सन्स इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे। ठीक, और ये पॉजिटिव कर दें ताकि अट्रैक्ट कर लेंगे। यदि इनको पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस प्लेट को हम लोग नेगेटिव, या यूँ कहो जो नेगेटिव वाली प्लेट है हम उसी पर लाइट को गिराते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें क्या आता है, इसके बाद तमाम सारे साइंटिस्ट इसमें आए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया इस चीज़ को कि ये फिनोमेना बिल्कुल करेक्ट है। तो उन लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर में दो चीज़ें मेन रोल, एक इंटेंसिटी का रोल है और दूसरा किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। ठीक, इन दोनों के बारे में समझना है, इनका क्या रोल होता है, क्यों कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी इस पर आ जाती है। तो इंटेंसिटी क्या रोल है और फ्रीक्वेंसी का, इन दोनों चीज़ों के बारे में लोग डिस्कस करें। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सब चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटेंसिटी वाला। ठीक, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कहते हैं बहुत इंटेंस, मतलब बहुत घना, ज़्यादा अमाउंट, इसका मीनिंग ये होता है। जैसे हम कहें बहुत इंटेंस क्लास है, मतलब कि बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो इंटेंसिटी ज़्यादा, जो लाइट हमारी गिर रही है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा का मीनिंग ये हो गया कि लार्ज अमाउंट में हम उस फोटान को गिरा रहे हैं, और लार्ज अमाउंट में जो फोटान गिरेंगे तो लार्ज अमाउंट में क्या पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। इसका मतलब फोटानों की संख्या, लाइट क्या है, फोटान, तो फोटान जब हम ज़्यादा गिराएंगे तो ज़्यादा से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, नेचुरल सी बात है, करंट भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, लेकिन जो फोटान गिर रहे थे एनर्जी में उनके कोई चेंज नहीं आएगा, अमाउंट में चेंज हो जाएगा। 10 निकल रहे थे 20 गिरने लगेंगे, मतलब 10 फोटान पहले गिरा था, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया 20 फोटान गिरने लगे, लेकिन एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब ये समझ लो कि मान लो पहले इतने एरिया में लाइट गिर रही थी, अब हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, लाइट ज़्यादा एरिया में गिर रही है, तो नेचुरल सी बात है कि फोटान की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और फोटान संख्या बढ़ जाने से करंट का वैल्यू भी बढ़ जाता है। इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या फ़र्क हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, नंबर ऑफ फोटान्स इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटान इंक्रीज करने से नंबर ऑफ क्या हो जाए, वो फोटो करंट इंक्रीज कर रही है। तो हम कर प्लाट करें, इधर हमने ले लिया फोटो करंट और ये हमने ले लिया इंटेंसिटी। ठीक, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो करंट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी, इधर ले लिया हमने इंटेंसिटी, और इधर काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, किसकी, जो फोटान्स हमारे निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है, और इंटेंसिटी किसकी है, जो हमारी लाइट गिर रही है। ध्यान दे रहना किसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो फोटान्स हैं, फोटान्स की काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो रही है, फोटो करंट इंक्रीज कर जा रहा है, लेकिन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, बस इंटेंसिटी दिमाग में बैठाया रहो कि इंटेंसिटी इंक्रीज का मतलब अमाउंट बढ़ा देना, कोई चीज को बढ़ा देना। इंटेंसिटी का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, अमाउंट इंक्रीज कर देना। अमाउंट इंक्रीज कर दिया तो फोटो जो आपके
फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इंक्रीज कर गए, करंट इंक्रीज कर गई, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो दो बातें क्लियर। अब आगे हम दूसरा आते हैं फ्रीक्वेंसी। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओएल में बताया। सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये ध्यान देना किसकी बात हो रही है, यहां दो बातें रहेंगी, एक गिर रहा है एक निकल रहा है, तो हम किसकी बात करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी वाला समझिए। हाँ, जो इंसिडेंट जो लाइट हम गिरा रहे थे, यहां देखिए ये जो हम यहां पर ऐसे था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये जो लाइट ये गिर रही है, ये जो लाइट गिरी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसीज क्या मीनिंग होता है? फ्रीक्वेंसी से समझो जैसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, समझे? तो इसका मतलब क्या, एक सेकेंड में 10 ऑक्सीलेशंस। जैसे हमने कहा कि कोई मार रहा है हाथ से, ऐसे ही हमने कहा 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसीज मार रहा है, मतलब एक सेकेंड में 10 लपड़ मार रहा है। हमने कहा बढ़ा दो, 20 कर दो, तो एक सेकेंड में क्या होगा 20, तो बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ गई मतलब एनर्जी बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यहाँ से क्या हो गया, एनर्जी से हो गया, वेलोसिटी से हो गया। या ऐसे याद करना, E बराबर होता है एच न्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। संख्या नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है वो नहीं बढ़ रहे हैं। जो थे 10 निकल रहे 10 ही निकलेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों पॉइंट ध्यान दें चैप्टर के लिए। एक इंटेंसिटी हो गया, खोल दो उसको ऐसे ही, हाँ बराबर, एक इंटेंसिटी हो गया और एक क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक, तो इंटेंसिटी में अमाउंट बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी में एनर्जी बढ़ जाती है। किसकी एनर्जी बढ़ गई, ये जो लाइट हम यहाँ गिरा रहे थे इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। एनर्जी इंक्रीज कर गई तो जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे थे, इनकी भी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। इनके संख्या पे कोई चेंज नहीं आएगा, जितने निकल रहे थे उतने ही निकलेंगे। ठीक, ध्यान देना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खूब आते हैं इस पर। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम फोटो करंट की बात करें और इधर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फोटो करंट पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज हो रहे हैं, तो फोटो करंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, फोटो करंट आपकी वही रहेगी। लेकिन अब हम ये एनर्जी की बात करें, इधर हम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, तो कर्व हमारा इस तरह से होता है। देखिए ये, ठीक, इसको हमने न्यू नॉट कहा। न्यू नॉट को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हुई और ये क्या हुई, थ्रेशोल्ड। अब ये कर्व क्या बता रहा है, कर्व ये बता रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का हम फ्रीक्वेंसी कर दें। मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, अब 9 हर्ट्ज का हम गिरा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारी निगेटिव, यहाँ पे आप 0 हो गया, ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या हो रही है, और काइनेटिक कभी निगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और उससे कम कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, जो लाइट गिर रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से फोटो करंट पे कोई इफेक्ट, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। पॉइंट क्लियर हो गया? अब दूसरा वर्ड यहां पर आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसके बारे में समझिए ध्यान से। अच्छा, इसी में एक लॉ ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक लॉज में कि जैसे ही लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है। मतलब उसमें टाइम नहीं लगता, 10⁻⁸ सेकेंड, तो नेग्लेजिबल टाइम लगता है। कहने का सेंस ये हुआ। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दोनों को समझो।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे इजेक्ट हो जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड। उससे कम पे इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन ना हो। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, दोनों उल्टा होता है ना, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपान क्या होता है, लेमडा। इसका मतलब हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक, मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा पे इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और ये दोनों चीज कहाँ छुपा होता है, वर्क फंक्शन में छुपा होता है। ये दोनों चीज मेटल के लिए होता है। क्लियर हो गया, किसके लिए हो जाएगा ये, मेटल के लिए, वर्क फंक्शन में छुपा होगा। मतलब ये दोनों चीजें हमारी आएंगी, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, इसमें आएगा। कभी भी ये दोनों दिया जाएगा तो हम कहाँ इसको सेट करेंगे, वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन किसका होता है, मेटल का होता है, जिसके ऊपर लाइट गिर रही है उसका होता है। अब क्या होता है जरा समझिए ध्यान से। वर्क फंक्शन मतलब ऐसे समझ लो जैसे बाइंडिंग एनर्जी टाइप को कोई चीज है कि भाई कोई मेटल है और उसको हमने, जैसे कोई आदमी किसी पकड़ ले गया है और 1000 रुपया दोगे तो छोड़ेगा, तो वही 1000 रुपया जो हो गया समझ लो वर्क फंक्शन हो गया। वो किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। उससे कम में उसको नहीं छोड़ेगा, ये मीनिंग होता है वर्क फंक्शन का। और वर्क फंक्शन में दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं। कौन दो चीजें आ जाती हैं, एक फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आता है। अब इन दोनों के बारे में समझिए। क्वेश्चन अभी इस साल या पिछले साल आया हुआ इसी पर। इधर देखिए, ये मान लीजिए मेटल है और इसका जो थ्रेशोल्ड है वो हमने 10 हर्ट्ज लिया, ठीक। ये लाइट हमने यहां गिराया, 11 हर्ट्ज की यहां पर इंसिडेंट हो रही है लाइट, इसको न्यू कह दिया। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, अबे होगा यार। इसको जरूरत कितनी है, 10 रुपए की जरूरत है, मिल कितना रहा है 11, तो काहे नहीं निकालेगा, छोड़ देगा। वही उसको जरूरत थी 10 रुपए की, 10 रुपए उसको दे दिया, अब 1 रुपया फालतू मिल गया ना, तो क्या करेगा, निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरी बात समझिए। न्यू नॉट आपका ये 10 हर्ट्ज है और जो लाइट हम यहां पे गिरा रहे हैं वो मान लो 9 हर्ट्ज की है। अब क्या होगा, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको 10 की जरूरत थी तब ये छोड़ता, उसको 10 रुपये चाहिए, हम दे रहे हैं 9 रुपये। इसका मतलब हो गया कि यहां पे इलेक्ट्रॉन नॉट इजेक्टेड। काफी क्वेश्चन आता है, ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक। वर्क फंक्शन दे देते हैं या थ्रेशोल्ड दे देते हैं, पूछते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, या 3 दे दिया, अभी लास्ट ईयर आया तो उसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, इस तरह का आ जाता है, ठीक। अब आते हैं हम जरा इस पर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर। अब देखिए थ्रेशोल्ड, ये मेटल है, यहाँ पर जो लाइट हम गिरा रहे हैं ये लैम्डा नॉट, ये 10 हर्ट्ज की गिरा, मान लो हम 11 हर्ट्ज की गिरा रहे हैं, और लैम्डा नॉट जो है वो सारी उल्टा। ये हमने लैम्डा ले लिया 9 एंगस्ट्रॉम, पहले वो ज़्यादा वाला ले लेते हैं, 11 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। चलो, हमने ले लिया 11 एंगस्ट्रॉम का, और यहाँ 10 एंगस्ट्रॉम है। अब बताइए क्या होगा, ज़्यादा पे नहीं होगा, कम पे होगा। इसको चाहिए था कितना, 10, और दे रहे हैं कितना। अब कुछ लोग उल्टा ला होगा, ये कैसे हो सकता है, तो उल्टा इसलिए लग रहा है क्योंकि फार्मूला देखिए यहाँ पर ये, ठीक। असल में ये हो गया एनर्जी, ई जो है डिपेंड करेगा न्यू पर, जिसका न्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो या ये कहो कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसलिए हो जाता है, एनर्जी कम मिलती है मेटल को।
तो यहां पर ये इजेक्ट नहीं करेगा, नॉट इजेक्टेड। अब ये बताइए, ये लाइट गिर रही है, लैम्डा इज इक्वल टू हमने 9 एंगस्ट्रॉम ले लिया, लैम्डा नॉट हमारा 10 एंगस्ट्रॉम है। अब बताइए क्या होगा? अब होगा इससे कम जो भी है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, क्योंकि लैम्डा कम होने का मतलब एनर्जी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करेंगे? इजेक्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में समझिए ध्यान से। इसमें हमने क्या किया, इसी कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, कि ये कैथोड ये एनोड, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। जब पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब क्या हो रहा है? लाइट यहां से हमने गिराया ऐसे ही, तो लाइट जब गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, ठीक? तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे, लेकिन हो क्या रहा है? ये पॉजिटिव है, ये क्या है? तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्यू भी होता है, तो क्यू की जगह यहाँ ई हो जाएगा, और बी की जगह हमने बी नॉट लिख दिया, और यही हो जाएगा हाफ एम बी। ये मॉडर्न फॉर्मूला चलता रहता है, मिलता रहता है इधर उधर। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग पढ़े, क्यू डेल्टा बी होता है, डेल्टा बी की जगह बी नॉट ले लिया, और यही होता हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ बी वेलोसिटी है, बी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल है। अब ये होता क्या, जरा समझिए ध्यान से। जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर हमने फोटो करंट ले लिया, और ये हम यहाँ पर जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं बी नॉट हमने ले लिया, इसे बी ले लिया अभी हम, ठीक? हमने क्या किया? अभी यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, मान लो 0 कर दिया, तो देखा कनेक्शन है, 10-5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 10 एम्पियर ऐसे करंट फ्लो हो गई। अब हम इसको रिवर्स में कर रहे हैं, -2 कर दिया। -2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ इलेक्ट्रॉन को रोक देगा जो कम एनर्जेटिक थे, 8 ही इलेक्ट्रॉन गया। -4 कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन और रोक दिया, -6 कर दिया, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर -8 कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आए, -10 कर दिया, कोई इलेक्ट्रॉन, ये -10 हमारा क्या हुआ? कट ऑफ पोटेंशियल हुआ। जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ना हो, इलेक्ट्रॉन न बहे, या यो कहो करंट की वैल्यू क्या हो जाए? रिवर्स पोटेंशियल, जिस पर करंट हमारी क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। फॉर्मूला समझ गए होगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? ई बी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर यहां तक मॉडर्न तक ये चलता रहेगा, ठीक? ये 2 कर्व जरा देखिए, ये दोनों कर्व जो है इंजीनियरिंग में आ चुके हैं, बाकी ज़्यादा रिपीट नहीं हुए, बहुत इंपॉर्टेंट हम इसको नहीं रखते हैं। कर्व देखिए, ये कर्व क्या बता रहा है? यहाँ पोटेंशियल ले लिया, यहाँ फोटो करंट ले लिया, ठीक? अब जरा ध्यान दीजिए पॉइंट को। पोटेंशियल का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से है। किससे है? करंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्योंकि एनर्जी, अब एनर्जी से रिलेशन, अब जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने फोटो करंट ले लिया, ये I1 I2 I3 इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो करंट भी क्या करेगी? तो पहले बस ये कर्व बना के पूछ लिया गया था कि I3 I2 I1 कौन ज्यादा है, तो जिसकी करंट ज्यादा होगी उसका इंटेंसिटी भी, मतलब हमने किया क्या? 3 इंटेंसिटी अलग अलग करके 3 कर्व प्लॉट किए हैं। जो लाइट गिर रही थी हमने एक इंटेंसिटी कर दिया, पोटेंशियल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, दूसरी इंटेंसिटी कर दिया, पोटेंशियल चेंज करते गए चढ़ते गए, इसलिए 3 कर्व्स अब यहाँ प्लॉट किए गए हैं। तो यहाँ तो देख ही बता सकते हो, देखो इस पर करंट कम है, इस पर और ज़्यादा है, इस पर और ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे लिखा है, छोटा छोटा दिख रहा होगा, ये I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन, तो देख के बता सकते हैं हम। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात समझिए,
यहां देखिए सारे कर्व एक जगह मिल रहे हैं। अब एक जगह क्यों मिल रहे हैं? मतलब एक ही पोटेंशियल कट ऑफ सबके लिए हो रहा है। क्यों सबके लिए हो रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी से कट ऑफ पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी से कट ऑफ पोटेंशियल का रिलेशन एनर्जी से है, और एनर्जी का रिलेशन किससे है? फ्रीक्वेंसी से है। इंटेंसिटी से कोई रिलेशन, इसीलिए सारी इंटेंसिटी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल यहां क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। बोलो, इस कर्व में आ जाओ। अब इस कर्व में देखो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल मिल लिया गया है यहां पर। ये देखिए फोटो करंट है, तो ये कर्व लगभग सब तीनों यहीं पे आ जाते हैं। इसका मतलब हो गया तीनों फ्रीक्वेंसीज पे फोटो करंट सेम रहेगी, कोई चेंज। जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तीनों कर्व बने इधर है, ये लगभग यहीं तीनों आगे मिलते हैं। और दूसरी बात क्या हो रही है? देखो यहां नीचे अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे कट ऑफ पोटेंशियल सबका अलग अलग हो रहा है। क्यों अलग अलग हो रहा है? क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किससे है? एनर्जी से। और एनर्जी रिलेटेड किससे है? कट ऑफ पोटेंशियल से। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसका कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पर इसका कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है कि नहीं है? बोलो, इसका उससे कम है, इसका सबसे कम है। तो जिसका कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, नेचुरल सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी भी। तो देखो न्यू यहां पे लिखा हुआ है ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन। फिर से एक बार मोटा मोटा चीज समझ लो, ये कर्व जब आएगा तो ऐसे बना देंगे और ये पूछ लेंगे कौन ज्यादा है। तो एक बार फिर से देखिए यहां पर, यहां क्या हो रहा है? इंटेंसिटी क्लियर करने के लिए फोटो करंट हम देख लेते हैं। जिस इंटेंसिटी फोटो करंट ज्यादा है वो इंटेंसिटी ज्यादा माना जाएगा। इस पर फोटो करंट ज्यादा हो रही है, इसलिए I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन। दूसरी बात ये बताना क्या चाह रहा है कि इंटेंसिटी का कट ऑफ पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। अब इस कर्व पे आ जाओ। इस कर्व में क्या बता रहा है? तीनों फ्रीक्वेंसी सेम हो रही हैं, मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी पर फोटो करंट में कोई चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट से कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पर। यहां क्या बता रहा है? हर फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल अलग अलग है। जिसका कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किससे होता है? एनर्जी से। और एनर्जी का रिलेशन किससे होता है? कट ऑफ पोटेंशियल से। ठीक, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट इसको नहीं रखे हुए। ये आईटी में 2 बार आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन। मेडिकल के लिए बहुत हम इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, जिस तरह से लेवल आ रहा है पेपर का उसमें आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद पॉइंट्स हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना क्या होता है? स्टेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हम दे रहे हैं उस एनर्जी में हमारा ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन सब निकल रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक टेक प्लेस ओनली इफ द इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड द। जो इलेक्ट्रॉन हल्के बंधे होंगे वहीं से इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। या यूँ कहो जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ऑर्बिट की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन, जहाँ बहुत सारे किसी के यहाँ 20-25 लड़के बच्चे हैं तो वहाँ आवारा होने के चांस ज़्यादा है, तो वही निकल के आवारागर्दी करेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन निकल क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जी। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी सबकी एनर्जी क्या होती है? अलग, किसी कम होती, किसी की ज़्यादा होती है। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज रिवर्स फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक, वहाँ एक्सरेज में क्या होता है? एक्सरेज में इलेक्ट्रॉन गिरता है, फोटॉन निकलता है, और यहाँ फोटॉन गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो रिवर्स प्रोसेस हो गया दोनों। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्लैंक हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने लाइट को कहा ये पैकेट बंडल के रूप में चलती है, जैसे हम स्टोन किसी को फेंक के मार रहे हैं इस तरह से चलती है, ये वेव फॉर्म में नहीं चलती है। मतलब ये हो गया कि ये जो ऐसे प्रोपोगेट करेगी, ये प्रोपोगेशन है इसका।
और ये जो फोटान है जिनको क्वांटा कहा जाता है, हर एक फोटान की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। तो बताइए E इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, एच आपका यही प्लैंक कांस्टेंट हो गया, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा E अपान न्यू, ये हो जाएगा जूल, और इसका सेकेंड पावर -1 तो ऊपर जाएगा तो जूल इंटू, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, अच्छा डायमेंशन निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी टू पावर -2 इंटू टाइम इंटू टी, तो क्या हो जाएगा बताइए, ml स्क्वायर टी टू पावर माइनस वैल्यू क्या होती है, बोलिए 6.10 टू पावर, क्लियर हो गया। कर प्लाट करना चाहें तो ई और न्यू का जो रेशियो होगा, मान लीजिए हम ये कर प्लाट करते हैं एनर्जी में फ्रीक्वेंसी में, इधर एनर्जी हो गया इधर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये कर्व हुआ, तो इसका जो स्लोप होगा थीटा, तो वही tan थीटा इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई अपान, भाई इधर ई हो गया इधर क्या हो गया, न्यू हो गया, ठीक। दूसरी चीज, ये बहुत पूछा जाता है, इधर तो नहीं दिख रहा है, रेस्ट मास ऑफ फोटान इज 0, मतलब कि फोटान का रेस्ट मास क्या है, 0। मतलब सोचो कि हम यहीं से चिराग जला दें और पड़ोसी के यहाँ ना जाए, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो प्रोपोगेट करेगा। यदि कोई चीज़ लाइट हम कर रहे हैं तो उसके फोटान्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, वो रेस्ट में पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये वो कई बार पूछा गया था। अब यहीं से हम लेते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर फार्मूला, ठीक, और E इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है, तो यही हो जाएगा एच न्यू के। तो बताइए इसको हमने कर दिया MC और C यहाँ से निकाल लिया, तो एच न्यू बाई C, और न्यू इज इक्वल टू C अपान लेमडा, तो C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया H अपान, ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, बोल दो, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। M इंटू बी मोमेंटम हुआ, तो यहाँ M इंटू सी मोमेंटम, और ये हो गया एच न्यू बाई सी, और ये हो जाएगा एच अपान लेमडा, ठीक। अब ध्यान दिए रहिएगा, किसी पार्टिकल का मोमेंटम और फोटान का मोमेंटम, फोटान का मोमेंटम क्या होगा, एच अपान लेमडा, और पार्टिकल मोमेंटम एम बी। ध्यान दीजिए, जैसे मान लिए कोई पार्टिकल है और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, ठीक, तो मतलब लाइट मान लो फोटान इजेक्ट किया इधर को, तो फोटान इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो एच अपान लेमडा। अभी मान लो इधर को मूव करता है तो इसका मोमेंटम मास इनटू, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो एम बी इज इक्वल टू एच अपान, किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो एम बी होता है, और फोटान का मोमेंटम क्या होता है, एच अपान। और बताओ पार्टिकल का एनर्जी क्या होती है मोमेंटम के टर्म में, पी स्क्वायर अपान 2m, और फोटान की एनर्जी एच सी अपान लेमडा। ध्यान दे रहिएगा, उसकी एनर्जी होती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी याद करिए, किसी पार्टिकल का पी स्क्वायर अपान 2m होता है, और फोटान की क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपान, ये दो बातें ध्यान दे रहिएगा, ठीक। तो ये आ गया, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। अच्छा, ये एनर्जी ऑफ फोटान, ये आप लोग रटे रहिएगा, एच सी अपान ई की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये याद करिएगा 400 अपान लेमडा एंगस्ट्रॉम। बोलो, कैलकुलेशन में आपको इजी पड़ेगा। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक। इधर देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इमिटेड फोटान्स, कोई सोर्स है, लैंप है, उससे क्या है, फोटान इजेक्ट हो रहे हैं, तो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू पी अपान ई। पी क्या है, ये पावर किसका, लैंप का, सोर्स का,
ई क्या है, एनर्जी किसकी, फोटान की। हमने बार बार कहा सिंबल्स को बहुत डेप्थ में समझिए। अब ये E इक्वल टू एच न्यू और ये एच सी अपान लेमडा, तो लेमडा कहाँ चला गया। अब सिंबल्स बताओ क्या क्या है। P क्या है, पावर किसका, सोर्स या लैंप का। लेमडा क्या है, वेवलेंथ किसका, फोटान का। H कांस्टेंट हो ही गया। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी, फोटान की। बोलिए, तो सिंबल्स पे ध्यान दीजिए। अब यहां पे एक चीज देखो, n की यूनिट क्या होगी, क्या होगी बताओ। पावर है तो जूल पर सेकेंड, और एनर्जी का जूल, तो जूल से जूल, तो 1 अपान क्या हुआ। क्लियर हो गया। ध्यान देना यहां पर अभी एक चीज और हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, जितने फोटान इजेक्ट हो रहे हैं वही फोटान कहीं मेटल पे क्या करेंगे, गिरेंगे। तो चाहे गिरने के लिए पूछा जाए चाहे निकलने के लिए, दोनों का फॉर्मूला हमारा सेम होगा। ठीक, दूसरी बात समझिए, कभी कभी दे देंगे नंबर ऑफ फोटान्स कितने हैं। अब कभी कभी ये देते हैं कि केवल 2% फोटान ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं कहेंगे तो हम मान लेंगे सारे फोटान पैदा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं 2% फोटान इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास मान लो 100 फोटान पैदा हुए थे, तो उसका केवल 2%, मतलब केवल 2 फोटान क्या पैदा करेंगे, इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या करेंगे हम, जैसे यहां दे दिया गया कि इफ ओनली मान लो 10% फोटान्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बताइए। तो निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जो n आया है, ये इसी n को कर दो 10 अपान कितना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखिए 3 बातें पूछी जाती हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्ट हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कहे तो जितने फोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और यदि कहता है कि 10% फोटॉन ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं तो हम ये निकाल लेंगे। फिर पूछ लेते हैं करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपान T या NE/T। अब ध्यान दे रहिएगा, ये जो N/T यही वैल्यू पूरी आई है हमारी है, क्योंकि देखिए इसका यूनिट क्या हो रही है, 1 अपान सेकेंड। तो यहां पर नहीं टाइम ढूंढने चलो, ये जो वैल्यू हमारा आया है वो पूरा किसका है, N/T का है। अब यहां से जो भी फाइंड कर लोगे वो वैल्यू हम N/T की जगह रखेंगे और यहाँ E का वैल्यू रख देंगे 1.6 10⁻⁻। तो 3 बातें यहां से पूछी जाती हैं। पहला हमने क्या बताया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, फॉर्मूला डायरेक्ट इनमें से कोई यूज हो गया। दूसरा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यदि कुछ ना कहे तो जितने फोटॉन है उतने ही, और दूसरा यदि कहे 10% फोटॉन इजेक्ट कर रहे हैं तो जो आया उसका क्या करेंगे, 10% कर लेंगे। और फिर कहते हैं करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो ध्यान दिए रहिएगा N/T की वैल्यू हम लोग यहां निकालते हैं, तो N/T की जगह रख देंगे और इसे क्या कर देंगे मल्टी। 3 चीजें इसमें पूछी जाती हैं, तो तीनों ध्यान दे रहेगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका ये। अब जो है इसके बाद आते हैं, सब ये कहानी जब हो गई, इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं आया, क्योंकि फिजिक्स में जब तक दोनों बातें नहीं होती हैं, कोई चीज़ प्रैक्टिकली मैथमेटिकली प्रूफ नहीं होती, तब तक उसको फाइनल नहीं माना जाता है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है 1905 में आइंस्टाइन ने दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लैंक हाइपोथेसिस का हेल्प लिया। और क्या हेल्प लिया, ये माना कि इन्होंने ये कहा कि लाइट जो है पार्टिकल फॉर्म में चलती है। तो ये दिमाग में इन्होंने बैठाया कि भाई लाइट जो है वो वेव ना लेकर उसको क्या ले लिया, पार्टिकल फॉर्म ले लिया। और पार्टिकल फॉर्म लेकर जब उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, तो जो हम 4-5 ला पीछे पढ़े थे उसको इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और एक्सप्लेन कर दिया 1920 में जाके इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया। E=mc² इनकी बहुत बड़ी रिसर्च थी, नहीं मिला था उस पर, लेकिन इस पर मिला। इस पर 2 नोबेल प्राइज दिए गए। तो ये क्या इन्होंने सोचा, क्या दिमाग में बैठाया इन्होंने, ये बैठाया कि ये जो है
ये लाइट गिर रही है, ये फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी h न्यू है। ये जब इस मेटल पे पड़ रहे हैं तो मेटल क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी वो ले रहा है और बाकी एनर्जी छोड़ दे रहा है। बाकी एनर्जी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है। मतलब ये जो हमारी एनर्जी आ रही है वो दो पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। दो पार्ट में कौन सा, एक तो इसका क्या इंक्रीज करेगी वर्क, एक पार्ट वर्क फंक्शन तरह बिहेव करेगा। रिमेनिंग एनर्जी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये लाइट जो गिर रही है उसकी एनर्जी है। बोलिए, तो हो क्या रहा है कि जो लाइट गिर रही है, अब ऐसे सिंपल वे में समझिए कि कोई जो है गांव में है, कोई साहूकार है, कोई जो है बहुत धनी आदमी है, वो किसी गरीब को पैसा दिया, 2000 रुपया दिया और बढ़ा उड़ा के 10,000 रुपया हो गया। अब वो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसको पकड़ लाया, और जब पकड़ लाया तो अब कोई आदमी चाहता है कि भाई इसको हम छुड़ा लाएं, तो छुड़ा लाएं तो क्या करेगा, पहले 10,000 रुपया साहूकार को दे, तो साहूकार क्या करेगा, उसको पेड़ बांधे हुए खोल देगा। लेकिन ऐसा भूखा हो चुका है चलने का, उसके पास ताकत नहीं है, तो फिर कुछ खिलाने पिलाने के भी ले जाए, कोई लिमका उमका पिला दे। इसका मतलब हो गया कि 10,000 रुपया तो साहूकार को दे दे और बाकी रुपया क्या करेगा, उसकी एनर्जी बढ़ाए। तो वो जो रुपया लेकर आया वो रुपया हमारा दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जो साहूकार है वो समझ लो क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। और जो एनर्जी दे रहे हैं, किसकी दे रहे हैं, फोटॉन की। वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो आदमी छूटा, जो वर्क फंक्शन हो गया, समझ लो क्या हो गया, साहूकार हो गया जो 10,000 दिया। जो बाकी एनर्जी बची, जो हमने उसको पिलाया खिलाया, उसकी एनर्जी बढ़ाया, तो उसकी जगह हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का सेंस हो गया कि ये जो हमारी एनर्जी आ रही है h न्यू, ये एक तो फाई नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कन्वर्ट हो रही। अब नेचुरल बात है, कंजर्वेशन एनर्जी को बता रहा है। हमारी एनर्जी दो पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। बोलो, एक हो गया वर्क फंक्शन, दूसरा हो गया काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये जो निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी है। ये ध्यान दे रहिएगा कि कौन किसका, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। दो बातें हो रही हैं, एक लाइट गिर रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब देखिए यहां से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा, क्या हो जाएगा, ये h न्यू और माइनस, अब ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन 3 टाइप्स होगा। कौन कौन सा बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा हाफ mv, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। इन तीनों में से कोई एक चीज लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बात कर सकते हैं, वेलोसिटी बात कर सकते हैं, और बी नॉट क्या, कट ऑफ पोटेंशियल। तीनों में कोई एक जरूर लेंगे। इधर क्या करेंगे, अब इधर देखिए, ये हमारा हो सकता है h न्यू माइनस फाई नॉट, या h न्यू नॉट, या h बाहर निकाल लो, ओ सॉरी, ये हो जाएगा h c अपान लेमडा, h c अपान लेमडा नॉट, तो ये बाहर कर लिया, तो हो जाएगा 1 अपान लेमडा माइनस। इतने कन्वर्जन पॉसिबल हैं, कोई किसी के साथ सेट किया जा सकता है। अब एक चीज, सिंबल के बारे में बहुत ध्यान देना, सिंबल नहीं समझोगे तो गड़बड़ करोगे। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। v किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ये कट ऑफ पोटेंशियल सब किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन। ये सारी कहानी किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अब आओ यहां पर h न्यू, ये बताओ क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन।
कभी कभी सीधे दे देते हैं इतनी एनर्जी है। बोलो, फाई नॉट के बारे में फेमिलियर हो चुके हो। ये क्या है? वर्क फंक्शन। किसका? लड़का है तो किसका, ये जानना जरूरी है। ऑफ मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन है। ठीक। फिर एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट जानी रो किससे निकल के आया है? वर्क फंक्शन से। अब जरा न्यू और न्यू नॉट में आते हैं। न्यू बताओ क्या है? क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? इंसिडेंट। हाँ, जो लाइट गिर रही है, इंसिडेंट लाइट कह सकते हो, इंसिडेंट फोटॉन कह सकते हो। बोलो, ऑफ लाइट या फोटॉन, जो कहना चाहो सब सही है। अच्छा, लेमडा क्या है? पहले वो निपटा लेते हैं। क्या है बताओ? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट। चलो, न्यू नॉट क्या है? ये क्या है? थ्रेशोल्ड। और किसकी हुआ करेगी? ये मेटल की हुआ करेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक। और लेमडा नॉट क्या है?